तो फाइनली कल का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास दिन था, क्योंकि लगातार कई महीनों की गिरावटों के बाद बाजार में पहली बार ऐसा कॉन्फिडेंस देखने को मिला था। उसके पीछे के रीज़न जो है वो आपको पता है, लेकिन वो बातें जो अभी तक आपको शायद पता नहीं है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले कई महीनों से अगर आप देखें तो हमारी बाजार की गिरावटों के पीछे जो मेन कारण रहा है, जिसका मेन रोल रहा है, वो रहा है चाइना। लेकिन उसकी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें होने वाली है। क्या अब यहाँ से मार्केट को एक नया शाइन मिल गया, जिससे मार्केट के अंदर आने वाला टाइम में एक नया रैली स्टार्ट हो सकता है? क्या यह हकीकत है या नहीं है? इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है सर, मुद्दे पर आते हैं तो आपको मालूम ही है कि कमला हैरिस, यूएस के अंदर दो कैंडिडेट थे, कमला हैरिस और दूसरे नंबर पर जो थे, जो कि मेन कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे थे, वो कौन से थे? डोनाल्ड ट्रंप। समझ रहे हैं? अब दोनों को जीतने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आ जाते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जीत कर आना ये यूएस मार्केट के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, और यूएस मार्केट के लिए अच्छा है तो ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट, इसके अलावा ओवरऑल दुनिया भर के मार्केट के लिए अच्छे होंगे। और वही हुआ, फाइनली अच्छी खासी जीत हुई है। देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल से तो हम जीत नहीं कह सकते, लेकिन जीत हुई है। समझ रहे? जीत उसी हिसाब किताब से हुई है, लेकिन जीत हो गई है फाइनली। अब ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो अच्छा है ही है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और मार्केट का क्या पोजीशन रहा है वो आपने देखा होगा कल के डेट में। लार्ज कैप हो, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, सेंसेक्स की बात करूं, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी भी इंडेक्स को आप उठाकर देख लीजिए, अच्छी खासी मूवमेंट वहां पर देखने को मिला है। बल्कि स्मॉल कैप ने तो 2-2%, मिड कैप ने तो 2.25% तक के मतलब रिटर्न्स दिए कल के डेट में। मिड कैप में आपको 2% से ऊपर का रिटर्न्स मिला हुआ है। तो इस तरीके का मूवमेंट रहा है। तो ये सारी बातें, कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब यहाँ से जो एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके सुनने के लायक है, और वो हमारे और आपके मकसद की बात है। देखिए, यूरोप की मार्केट अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई वहाँ मार्केट की कंडीशन जो थी वो अच्छी थी, मार्केट की हालत अच्छी थी। उसके बाद यूएस की तो हालत ठीक थी, इंडिया की भी ठीक थी। उसके बाद अगर आप दूसरी जगह जैसे हांगकांग वगैरह के मार्केट को देखेंगे, जापानीज़ मार्केट वगैरह को देखेंगे, तो उन सारी जगहों पे आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना की मार्केट में कई सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जहां पर कल के डेट में गिरावट हुई है। बहुत भारी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन कल के डेट में चाइना के कई ऐसे इंडेक्स है जिसमें गिरावट हुई है, जो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, उसकी क्लोजिंग नेगेटिव में हुई है। और हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो मैंने आपको कहा ना, कॉन्फिडेंस, भाई बाजार को जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था ना, वो मेन था हमारे लिए। ये रिटर्न्स इंपोर्टेंट। देखिए, एक तो होते हैं रिटर्न्स बनना, एक होता है बाजार को कॉन्फिडेंस मिलना। बाजार को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आएंगे। समझ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ही जीत कर आएगा, ये बाजार को यकीन था। और इसीलिए आप शुरू से ही देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो एक सेंटीमेंट बन रहा था, बहुत ही बेस्ट बन रहा था शुरू से। अगर आपने मार्केट को देखा है तो बाजार को जो ये कॉन्फिडेंस था ना, ये बहुत बड़ी चीज़ था। लेकिन चाइना की मार्केट के लिए कल की डेट में कॉन्फिडेंस गायब था, और चाइना के कई सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जहां पर गिरावटें हुई हैं। देखिए, अब यहां पर पॉजिटिव हमारे लिए क्या है? देखिए, हमारे मार्केट के अंदर जो गिरावट के मेन और मुख्य रीज़न रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं चाइना की मार्केट। क्योंकि हमारे यहाँ से पैसे निकालकर एफआईआईज और वहाँ के मार्केट में निवेश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये मेरे लिए खास रीज़न था। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि ये गिरावट कब रुक सकती है, तो मैंने वहाँ पर कहा था ये डिटेल्स में आपको कोई नहीं बता सकता है, लेकिन कुछ रीज़न है जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं, और जिसके बारे में आप ये ऐसा सोच सकते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो हो सकता है मार्केट के अंदर गिरावटें रुक जाए। वहाँ पर एक बात मैंने आपको ये कहा था कि हो सकता है कि अगर चाइना की मार्केट में गिरावट होने लगे, चाइना के मार्केट अगर वहाँ स्टिमुलस पैकेज वगैरह होना बंद हो जाए, उन चीज़ों की कहानी ख़त्म हो जाए, चाइना की अगर रैली ख़त्म होती है, यहाँ मेन चीज़ इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकलने बंद हो जाए। और पैसे निकलने बंद कब होंगे? जब चाइना के मार्केट में जो लोग डाल रहे हैं पैसे, वो लोग वहाँ पैसे डालना बंद करेंगे, बस कहानी सारी ख़त्म हो जाएगी।
सारी कहानी वहीं पर एंड हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको कहा था और यही एक सूरत है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट रुक सकती है। दूसरी बात, मैंने एक बात और भी कहा था कि भाई रेट कट को लेकर, इंटरेस्ट मतलब रेट कट को लेकर, तो देखिए अब रेट कट जो है ना 7 तारीख आने वाला, जो 7 तारीख है यानी आज ही का डेट, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 7 तारीख है, समझ रहे हैं। यहाँ पर FOMC की मीटिंग है इंडिया के अंदर। अब कल US का इलेक्शन था 5 तारीख को, उसके बाद ये भी तय हो गया कि जीत कर आ गए। आज FOMC की मीटिंग है। अगर रेट कट हो जाती है तो यहाँ पे कहते हैं ना नहले पे दहला, वो वाला काम हो जाएगा। क्योंकि मार्केट जो चाहता था कि भाई US के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए, वो तो आ गया, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया है ये भी आपने देख लिया। और इंडियन स्टॉक मार्केट का भी अच्छा खासा रुझान रहा। अब इंडिया के अंदर जो इंटरनली कुछ रीज़न होने वाले हैं, वो FOMC की मीटिंग, अगर यहाँ से एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आती है तो यकीनन मार्केट जो है ना यहाँ पर भाई रॉकेट बनेगा, रॉकेट। और यकीनन जितने भी पैसे अभी तक आपको लग रहा था ना कि भाई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, अभी 8-10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने रिडीम भी करे, बहुत सारे लोगों ने रिडीम भी कर दिए। लेकिन अब उनको समझ में आएगा कि भाई मैंने रिडीम करके कितनी बड़ी गलती नहीं बल्कि घोर पाप किया था। अब उनको समझ में आएगा। अब देखिए इस वीक की अगर बात की जाए तो मैंने एक वीडियो में इस बात को भी कहा था कि भाई ये वीक जो होने वाला है पूरे नवंबर मंथ का मेन वीक होने वाला है। जो फर्स्ट वीक है, नवंबर मंथ का फर्स्ट वीक है, ये पूरे नवंबर का रिजल्ट आपको अभी ये पूरा मतलब आईना आपको दिखला देगा कि नवंबर में क्या होने वाला है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी, इलेक्शन थे US के अंदर, उसके बाद FOMC वगैरह की मीटिंग है। अब सोच कर देखिए अगर इस मीटिंग में रेट कट को लेकर जैसे ही बात हो जाती है और इसको लेकर अगर पॉजिटिव खबर आती है मार्केट के अंदर तो फिर क्या होगा। चाहे देखिए अब किस BPS के हिसाब से रेट कट होता है वो देखने वाली बात होगी। 0.25 के जरिए होने वाला है या 0.50 के हिसाब से होगा, किस BPS के हिसाब से होगा वो एक अलग चीज़ है, बस होना चाहिए। मार्केट को ये रीज़न मिलना चाहिए। आपको मैं बराबर बोलता हूँ ना कि गिरते हुए मार्केट को सर एक रीज़न की ज़रूरत होती है। देखिए अभी मार्केट में लगातार गिर रहे हैं, समझ रहे हैं, जबकि इतना भी नहीं गिरा है, इतना गिरा लेकिन फिर भी उतना नहीं गिरा जितनी की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, आप अभी भी P रेशियो वगैरह चेक करिए तो अभी आपको पता चलेगा और क्या आपको हकीकत है वो नज़र आ जाएगा, समझ रहे हैं। लार्ज कैप की तो कुछ खास बात हम नहीं करेंगे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की बात ज़रूर करेंगे। तो अभी उतनी भी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, तभी भी लोग घबरा रहे थे। अब देखिए रेट कट को एक दूसरे नज़रिए से भी देखा जा सकता है। वो नज़रिया ये है कि भाई अगर रेट कट होता है तो यकीनन इंडियन स्टॉक मार्केट में तेज़ी आएगी, नो डाउट यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेंगे और तेज़ी आएगी, समझ रहे हैं। अगर तेज़ी आई और लगातार कुछ ही दिनों तक ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि चाइना में हैं बहुत सारे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकाल ही देंगे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर जैसे ही रैली आएगी फिर वो यहाँ पर निवेश करेंगे। क्योंकि चाइना पे अगर आप गौर करें तो स्टिमुलस पैकेज क्यों दिया गया था मार्केट के अंदर, मार्केट को उठाने के लिए, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए वो स्टिमुलस पैकेज वगैरह निकाले गए थे, सहारा दिया गया था, राहत दिया गया था। तो एक सहारे के ऊपर वो बाजार चल रहा था। लेकिन इंडिया जो है वो तो ऑलरेडी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, समझ रहे हैं। यहाँ पर सहारे की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर बाज़ार में रैली रहती है तो बाज़ार के अपने दम और बाज़ार की अपनी ताकत की बुनियाद पर यहाँ पर रैली रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि किसी पैकेज की बदौलत यहाँ पर रैली रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि समझने वाली चीज़ है। तो फाइनली ये कुछ ज़रूरी बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें क्लियरली समझ में आई हो। अब बहुत जल्द हम ये भी वीडियो लेकर आएंगे कि अब किन सेक्टरों पे आपको नज़र रखना है स्टॉक मार्केट के अंदर और किन सेक्टरों के म्यूचुअल फंड्स पे आप नज़र रख सकते हैं। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों के ऊपर और इन पॉइंट्स के ऊपर हम वीडियो लेकर आए। बाकी आपके क्या फीडबैक हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, आपका पर्सनल अपना ओपिनियन क्या है। बहुत कीमती होते हैं आपके जो भी फीडबैक होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।